साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें अक्षय है, जिसका कभी क्षय ना हो। तो अच्छा जितना भी पुण्य दान पुण्य सेवा जो भी करें अक्षय हो जाएगा। तो मेरे मन में प्रश्न है कि अगर अक्षय होगा, अगर कोई भूल से पाप कर्म करे तो वो भी अक्षय हो जाएगा। अब संसार में रहेंगे तो पता नहीं कब क्या कैसे विचारधारा बने, कैसे व्यवहारिकता बने, क्या होगा। अभी अक्षय तृतीया का दिन है तो कैसा क्या किया जाए। और फिर बहुत आप लोगों के बड़े सारे प्रश्न भी थे और मेरे मन में भी अक्षय तृतीया को लेकर ऐसा था कि ऐसा क्यों ना कुछ हो कि ऐसा अक्षय चीज़ मिल जाए, ऐसा अक्षय हो जाए कि जिसको मिलने पाने के बाद फिर कुछ पाने की फिर कहते हैं ना चाह न रह जाए, सब कुछ मिल जाए, ऐसा अक्षय। अब ऐसे अक्षय के लिए तो कुछ बहुत विशेष होना चाहिए। अब देखिए मेरे मन में कुछ भाव है तो मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप सुनिएगा। जो मुझे अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार के दिन की जो मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि आप अपने हैं और इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भेटिया, पाप शरीरा जाय। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शाय, जो होवे सूली सजा, काटे ईटर जाय। साधु के दर्शन करें, सूली सजा भी काटे ईटर जाए। मुझे तो लगता है भैया जहाँ अमृत गिरा हो, अमृत कलश से अमृत छलका हो, माँ गंगा का प्रांगण हो, हरि की पौड़ी हो, हरि की पौड़ी हो, मतलब शिव और ब्रह्मा विष्णु शिव सब के वहाँ पे सामंजस्य हो, ऐसा मतलब जहाँ ब्रह्मा विष्णु सौ तीनों के दर्शन का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सके, ऐसे हरि की पौड़ी हरिद्वार से बढ़िया क्या होगा। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप समझते रहिए सिर्फ। अब फिर क्या लिखा है, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए। बहुत भाग्य होगा तब दर्शन मिल पाएगा। और फिर क्या होगा, जो होवे सूली सजा। बाप रे बाप, माने कर्मों के जंजाल की कितने बड़े सजा, सूल का सजा, वो भी काटे ईटर जाए। आइए आगे। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार, आसो जा का मेह ज्यों, बहुत करे उपकार। साधु का दर्शन, साधु भी साधुताई के उच्च स्तर वाला होना चाहिए, आप समझ रहे हो तो। और कई बार नहीं कर सके, दो बखत कर ले, कबीर साधु दरस ते काल दगा नहीं। अगर 2 बार भी दर्शन मिल जाए भाई तो भी काम बन जाओ। भी अक्षय तृतीया के दिन दगा नहीं दे, 2 बखत नहीं कर सके, दिन में करूँ एक बार, कबीर साधु दरस ते उतरे भव जल पार। भव के जल के पार एक बार भी दर्शन मिल जाए तो अक्षय तृतीया के दिन इतना बड़ा पुण्य है। बस आप समझते रहो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाय, कबीर साधु दरस ते मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे, साते दिन करु जाय, या में विलंब न कीजिए, कहे कबीर समुझाए। भैया तीजे चौथे नहीं करके 7 दिन कर जाए, या में विलंब ना कीजिए। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 7 दिन तो छोड़ो, 10 साल 12 साल हो गया संसार में उलझे हैं, कभी साधु के दरस को नहीं गए। साधु मतलब पवित्र आत्मा संत, आप समझ रहे हो। समय बीत गया लेकिन साधु दरस को। अब कई लोग सवाल करते हैं कि आप सब कहते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं बता रहे हो। अच्छा मैं एक प्रश्न आपको कर लूँ बीच में, कि अगर मान लीजिए कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक, मतलब मैं अपने पिताजी के कह रहा हूँ, तो क्या हम किसी दूसरे से पूछ लेंगे भैया बता दो, ठीक है, तो हमें मन में संतोष हो जाएगा। और दूसरा कहते नहीं बहुत बीमार है, मान के रोने चिल्लाने और गाली देने लगेंगे। नहीं भैया,
कम से कम खुद अपने पिताजी हैं तो देखने तो जाने का बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। आप अपने जानने वाले के लिए तो हॉस्पिटल मिलने चले जाते हैं सब टाइम निकाल के, वो भी टाइम फलाना टाइम मिलने के समय इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हो जाते हैं। और यहाँ पे मतलब जो भी है सालों भी, यहाँ की लिखा कि 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ, चलो आगे। और मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ किसी को, बस मैं पढ़ रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ, बाकी आप समझते रहिए। या में विलम्ब न कीजिए कहे कबीर समझाए, कह रहे तीजे चौथे नहीं करे 7 दिन करु जाए। या में विलम्ब न कीजिए कहे कबीर समझाए, 7 दिन नहीं कर सके पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन्म सुफल कर ले। पाख पाख नहीं कर सके मास मास करु जाए, तामे देर न लाइए कहे कबीर समझाए। अब बताओ, इतना भी अगर भाग्य ना रहे कि मास मास का हाल पड़ जाए तो क्या कहेंगे। और सुनो, अब उसमें समस्या क्या आएगी साधु दरस का, वो समझो। इसमें एक चीज़ और मैं आपको पढ़ रहा हूँ। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, साधु दरस को जब चले ये अटका वही खान। देखो आलस आएगा, अच्छा ये तो ऐसे बोलते रहते, इनका क्या है, अरे बहुत समस्या है, ये है, कहाँ ऐसा अभी तो हुआ था, जो भी है। लेकिन वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ आपसे। माता पिता सुत स्त्री धर्मपत्नी आलस बंधु कान, जो बंधु सगे समंदर है, क्या पीछे पड़े हो। साधु दरस को जब चले ये अटका वही खान। फिर क्या करना है, इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए। अब आप समझो, साधु दरस को जाए का मतलब समझ रहे, अक्षय तृतीया। इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए, कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। अब आप ये समझो, कबीर सोई मोक्ष मुक्ति फल पाए। अब बताओ, जहाँ अमृत कलश में से अमृत गिरा है, हरि की पौड़ी है, हरिद्वार है, अब बताओ वहाँ नहाओ और साधु दरस। अब मैं क्या कहूँ, अब आप समझ लो, बस इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। और साधु चलत रो दीजिए कीजे अति सन्मान, कहे कबीर कछु भेंट धर अपने बित अनुमान। अब बताओ, साधु जब आ रहे हो तो दान पुण्य है ना, अक्षय तृतीया दान पुण्य, तो कबीर जी कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं, कबीर कहे कबीर कछु भेंट धरु अपने बित अनुमान, कुछ भेंट धर दो साधु के पास, आ रहे हो तो कुछ भेंट धर दो। अब बताओ, ऐसा दान पुण्य से बढ़िया मैं क्या कहूँ, अब मैं, आप समझते रहो। संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अभी आ रहा था कि अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन दान पुण्य सब, तो दान का आ गया कि साधु को कहे कबीर कुछ भेंट धर अपने वित्त अनुमान, अपने उसके अनुसार रख दीजिए। उसके बाद में यज्ञ की बात आई, संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये भी देख लिए। और कुछ अच्छा, और सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीव्या होठ। एक ये हालत कब संभव जानते हैं, जब साधु पुरुष, जहाँ साधु रहते हो, साधु उस वातावरण में, ऐसे पवित्र वातावरण में आप रहेंगे तो उसमें न हिले न जीव्या ओठ, और संदोख से दर्शन कीजिए साधु का, तो फिर कहाँ मन में कुछ और विचार आएगा, न पाप का न पुण्य का, फिर तो काम ही काम है। क्योंकि अक्षय तृतीया है भाई, 30 अप्रैल बुधवार को, और फिर गुरुवार का दिन है, जो भी है आप समझते रहो। अच्छा, दुनिया कहे मैं दूरंगी पल में पलटी जाऊं, सुख में जो सोवे रहे वा को दुखी बनाऊं। अब जो सुख में सोए हैं, परेशान है, समय नहीं, बहुत व्यस्त है, लेकिन बस जहाँ वो पलटेगी ना,
तो दुख में परेशानी फिर समय समय हो जाता है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसे हरि के भजन बिन सबे नरक को साज। और साधु सेवा जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाही, सो घर मरकट जानिए, भूत बसे तहि माय। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेव, जो चाहे आकार को, साधु पर छत देव। अब बताएं, अब आप समझो कि अभी एक मित्र सत्संगी भाई होके आए, कह रहे ऐसा बढ़िया मार्ग बन गया है कि मात्र 4 घंटा 5 घंटा में वो लोग दिल्ली से हरिद्वार हो आए। तो ऐसा कह रहे थे कि भाई उन्होंने अपनी ड्यूटी भी पूरा किया, ड्यूटी करने के बाद में रात को गए और इतनी सारी बसें रात में चलती हैं कि आराम से बैठो, सुबह सुबह एकदम हरिद्वार उतारी और हरिद्वार उतर के वहीं हर की पौड़ी नहाए। अक्षय तृतीया के दिन अमृत जल स्नान हुआ, कुछ वहाँ पे दरिद्र नारायण दान पुण्य भी कर लिया। उसके बाद में साधु दर्शन के लिए अपना जो है, साधु जहाँ पे साधु हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ साधु दर्शन के लिए पहुँच गए। तो आप बताओ, अक्षय तृतीया, बुधवार, हाँ, और फिर साधु दर्शन, दान पुण्य, सब कुछ, मतलब साधु जो, अब हमारे जो साधु, मतलब अब आप समझें जो भी है, अब आप समझो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस मेरे मन के जो भाव थे वो मैंने आपसे प्रकट किया। और एक दिन जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान माँ लक्ष्मी, कुबेर जी के पूजन का विधान, मैं उसमें पूरा विधि विधान मेरे पास तैयार था कि कैसे कुबेर जी को पूजन करें, 108 कुबेर जी के मंत्र क्या हैं, सब बनाया था। मैंने सोचा कि भैया इतना सब कुछ करने के बजाय सारा दिन का, अगर जहाँ पे मतलब साधु हैं, साधु मतलब जिनके दर्शन मात्र से साधुता आ जाए, मन में प्रकट हो जाए, तो हर की पौड़ी हो और अक्षय तृतीया के दिन हो, माँ गंगा का पावन तट हो और सब कुछ हो, तो कहाँ मैं सबको सारा हवन की विधि, 108 मंत्र, लक्ष्मी कुबेर की स्थापना, पूजन, सबका विधान बताऊं। सब अच्छा है, सब देखिए, सबका अपना अपना विधान बड़ी उत्तम है, सबको करना चाहिए, पूजा पाठ विधि विधान सब बहुत अच्छा है, लेकिन अपने अपने व्यक्तिगत जो है वो मैं अपने मन के भाव बता रहा हूँ। और सबको अक्षय तृतीया की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। लोग दान कर रहे, पुण्य कर रहे, शरबत बांट रहे हैं, छबीली लगा रहे हैं। अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना भी खरीदने का प्रयास करते हैं, कुछ भी है जो भी है, तो लोग अनमोल धन खरीदने का प्रयास करते हैं। तो सब मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय रहे, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। और मंगल वीडियो है, प्रयास करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जल्दी जल्दी, ताकि अक्षय तृतीया सब लाभ उठा सकें। और जैसे मैंने कहा था, धर्म जीवन का बहुत बड़ा दायित्व है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार को जोड़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, औरों से सब्सक्राइब कराते रहिए, ताकि उचित समय पर उचित सलाह हम आपस में साझा कर सकें। आपके जो भी प्रश्न है, मुझे लगता है कोई प्रश्न बचेगा नहीं। जो भी है, अगर अक्षय तृतीया के दिन आप अक्षय स्नान करके, अच्छा आप शुभ संकल्प क्यों नहीं, हम करें अक्षय करना है ना, तो जिसके प्रति आपकी इतना भाव है, तो क्यों नहीं शुभ संकल्प एक पवित्र स्थान पे चल के करो आप, मतलब कुछ करे तो सही। अब तो केवल प्रश्न से बात नहीं बनेगा। देखो, मेरा निवेदन, व्यक्तिगत निवेदन, बाकी आप समझदार हैं। सभी को खूब खूब धन्यवाद, सभी को खूब खूब हरिओम, और सभी को अक्षय तृतीया की सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। हरिओम।